नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज हम बात करेंगे क्या है सुपर जुपिटर ग्रह, बताएंगे वैज्ञानिकों ने कैसे बनाया बीसीजी टीके को और ज्यादा प्रभावशाली, और जानेंगे मानव ने कैसे की जूते पहनने की शुरुआत। तो शुरू करते हैं ज्ञान विज्ञान का ये रोमांचक सफर। खगोलविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने हमारे सूर्य के समान एक नजदीकी तारे की परिक्रमा करने वाले विशाल ग्रह की खोज की है। खास बात यह है कि आईआईटी कानपुर के एक वैज्ञानिक भी इस खोज का हिस्सा रहे। क्या है यह खोज और इससे ब्रह्मांड की हमारी समझ पर क्या पड़ेगा प्रभाव, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। अथाह गहराइयां लिए हमारा ब्रह्मांड किसी गहन रहस्य से कम नहीं। जितना हम इसे समझ पाए हैं उससे कहीं ज्यादा अभी जानना बाकी है। पूरी दुनिया के खगोल वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड पर नजर रखते हैं और इन्हीं से हमें नई नई जानकारियां मिलती रहती हैं। हाल ही में हमारे सौर मंडल की तरह दूसरे तारों की जानकारी जुटा रहे वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय दल ने एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। यह ग्रह हमारे सूर्य के समान एक नजदीकी तारे की परिक्रमा कर रहा है। इस खोज में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, प्लैनेटरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में कार्यरत प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत पाठक ने भी मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से डायरेक्ट इमेजिंग तकनीक का उपयोग कर हमारे सौरमंडल से बाहर खोजा जाने वाला यह पहला पूर्ण ग्रह है। K5V प्रकार के एप्लीजोन इंडी AB तारे की परिक्रमा कर रहे इस विशाल ग्रह को सुपर जुपिटर नाम दिया गया है। यह ग्रह हमारे बृहस्पति ग्रह से द्रव्यमान में कम से कम 6 गुना ज्यादा है। अब तक किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव या फिर वो जब अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी में आने वाले उतार चढ़ाव के माध्यम से उस ग्रह के होने का अनुमान लगाया जाता है, जबकि डायरेक्ट इमेजिंग उस ग्रह की सीधी तस्वीरें होती हैं। इस खोज में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड उपकरण द्वारा ग्रह के डायरेक्ट इमेजेस लिए गए हैं, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक महत्वपूर्ण घटना है। हमसे करीब 12 प्रकाश वर्ष दूर स्थित इस ठंडे ग्रह की खोज से ग्रहों के निर्माण, वायुमंडलीय संरचना और हमारे सौरमंडल से परे जीवन की संभावना के बारे में और गहरी समझ हासिल होने की उम्मीद जागी है। वहीं इस अध्ययन ने आईआईटी कानपुर के वैश्विक योगदान को भी उजागर किया है। शोधकर्ताओं ने टीबी के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले एकमात्र टीके को अपग्रेड करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने जीन एडिटिंग का सहारा लेकर बीसीजी टीके को ज्यादा इफेक्टिव बना दिया। इस बदलाव के बाद अब टीबी के नए टीके बनाने के रास्ते भी खुलेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मानव स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले और सबसे पुराने संक्रमणों में से एक टीबी आज भी एक गंभीर रोग बना हुआ है। खास बात यह है कि इसके खिलाफ बनाया गया एकमात्र टीका बीसीजी भी उतना प्रभावी नहीं माना जाता है। अब जोहान्सबर्ग स्थित विटवाटरस्रांड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस टीके में परिवर्तन कर उम्मीद की नई किरण जगाई है। सबसे पहले समझते हैं कि टीका क्या होता है और कैसे काम करता है। टीके को संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया के ही निष्क्रिय रूप या रूपांतर से बनाया जाता है। इसे जब हमारे शरीर में डाला जाता है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी प्रकृति के अनुरूप इसे घुसपैठिया समझकर प्रतिक्रिया करती है। ये इन रोग जनकों को पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स के माध्यम से पहचानती है।
और इनके खिलाफ वैसे ही प्रोटीन या ग्लूकोज से मेल खाते एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज उस पैथोजन को निष्क्रिय कर देती है। यही नहीं, उसे याद रखने वाली कोशिकाएं भी तैयार कर देती है। यानी भविष्य में अगर फिर वो वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तो वो उसे निष्क्रिय कर सकती है। BCG टीका मुख्य रूप से नवजात और छोटे बच्चों को दिया जाता है, जबकि वयस्कों में इसका प्रभाव काफी कम देखा गया है। इसकी वजह है टीबी का जटिल बैक्टीरियम। यह अपने NOD1 लिगैंड को छिपा लेता है और मानव प्रतिरक्षा प्रणाली से बच जाता है। यही समस्या BCG टीके में भी आती है। शोधकर्ताओं ने इसी समस्या पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एक शक्तिशाली जीन एडिटिंग तकनीक क्रिस्पर का उपयोग कर BCG बैक्टीरियम का एक संशोधित संस्करण को विकसित किया, जो अपने NOD1 लिगैंड को छिपाता नहीं है। परीक्षण में ये संस्करण पुराने संस्करण से कहीं ज्यादा प्रभावी पाया गया। इसने टीबी के बैक्टीरिया को ज्यादा अच्छे तरीके से निष्क्रिय किया। फिलहाल मानव उपयोग के लिए इस टीके पर आगे का अध्ययन किया जा रहा है, जहां इस बदलाव ने टीबी के खिलाफ ज्यादा कारगर सुरक्षा की उम्मीद जगाई है। वहीं इस अध्ययन से टीबी सहित अन्य टीकों का अपग्रेडेशन करने की संभावना भी प्रबल हुई है। आज के हर पल बदलते फैशन की दुनिया में जूते भी अपना रूप बदलते रहे हैं। साधारण कपड़े और चमड़े के जूते से लेकर आज हर मौके के लिए विशेष और नए डिजाइन के जूते पहनने का चलन है। खेलों में इसका खास महत्व है, जहां इसने हर खेल को निपुण बना दिया। लेकिन मानव इतिहास में कब और कैसे जूते पहनने की शुरुआत हुई, तो आइए जानते हैं ज्ञान विज्ञान के माइलस्टोन इन्वेंशन सेगमेंट में। आधुनिक मानव के पहनावे में जूते पहनने का अलग ही महत्व है। पार्टी, शादी विवाहों या फैक्ट्री में काम करते मजदूर, बर्फीली चोटियों पर सीमा पर तैनात सैनिक हो या फिर खेल कूद का मैदान, सब कार्यों में जूते अपना अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे, कहां और कब हुई जूते पहनने की शुरुआत? तो चलिए बात करते हैं इसी जूते के अनसुने सफर के बारे में। कैसे हुई इसकी शुरुआत और कैसे पांव के बचाव से लेकर जूते पहनना बना फैशन का हिस्सा। वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए प्रारंभिक जूते के प्रमाण दक्षिण अफ्रीका के समुद्र तट पर मिले, जो करीब 1,50,000 साल पुराने माने जाते हैं। हालांकि इस अवधि से जूतों का और कोई प्रत्यक्ष जीवाश्म प्रमाण नहीं है। पुराने ज्ञात अवशेष 40,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं, जो प्रारंभिक मोक्सिन पहनते थे। ये जूते आइसमैन के थे। इससे ये समझा जा सकता है कि हमारे पूर्वज कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जूते का इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा फोर्ट रॉक गुफा ओरेगन में करीब 10,400 साल पुराने सैंडल मिले। मिसौरी में 8,300 साल पुराने जूते पाए गए। आर्मेनिया में भी 6,200 साल पुराने घास के सैंडल और 5,500 साल पुराने चमड़े के जूते मिले हैं। ऐसा माना गया है कि जूते का आविष्कार किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग मौसम और जरूरत के हिसाब से इसका विकास किया है। जैसे जैसे मानव समाज में रहने लगा, वैसे वैसे इसकी सोच और समझ में भी बदलाव हुए और जूते पहनना स्टेटस सिंबल बन गया। प्राचीन मिस्र की कला अक्सर थोंग सैंडल को दर्शाती है। इससे पता चलता है कि इनका उपयोग लिखित इतिहास से पहले का है। प्राचीन रोम में जूते सामाजिक स्थिति को संकेत देते थे। सैनिकों ने रैंक के आधार पर विशिष्ट प्रकार के जूते पहनते थे, जबकि दास आमतौर पर नंगे पैर रहते थे। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, वैसे वैसे जूते का इस्तेमाल भी बढ़ता गया और 20वीं सदी में इसमें क्रांति आई। इसके बाद पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग डिजाइन के जूते बनने लगे। खासकर खेलों की बात करें तो विशेष खेल के लिए विशेष प्रकार के जूतों का ही चलन है। आज के समय की बात करें तो जूते के बाजार $बिलियन में हैं। आज के आरामदायक और स्टाइलिश जूते एस्थेटिक्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं आज की साइंस एक्सप्रेस पर। मानव विज्ञान और डीएनए साक्ष्य के अनुसार मनुष्य और कुत्ते शायद 30,000 वर्षों से घनिष्ठ साथी रहे हैं। इसलिए ये समझ में आता है कि कुत्ते मानवीय भावनाओं को समझने के लिए विशिष्ट रूप से योग्य होंगे। वे अपने मालिकों से मौखिक और दृश्य संकेतों को पढ़ने के लिए विकसित हुए हैं और पहले शोध से पता चला है कि उनकी गंध की तीव्र भावना के साथ वे मानव पसीने में तनाव की गंध का भी पता लगा सकते हैं।
अब शोधकर्ताओं ने पाया है कि न केवल कुत्ते तनाव को सूंघ सकते हैं, बल्कि वे भावनात्मक रूप से भी इस पर प्रतिक्रिया करते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित नए अध्ययन के लिए इंग्लैंड में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अलग अलग नस्लों के 18 कुत्तों को उनके मालिकों के साथ भर्ती किया और उन पर प्रयोग करके इन नतीजों पर पहुंचे। टेक्सास स्थित A&M यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक टीम का नया शोध 2022 के हंगाटोंगा ज्वालामुखी विस्फोट के जलवायु प्रभाव की खोज कर रहा है और इस प्रक्रिया में इसके प्रभावों के बारे में मौजूदा मान्यताओं को चुनौती दे रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जनवरी 2022 के मध्य में हुई ये उल्लेखनीय 2 दिवसीय घटना ने वायुमंडल में एरोसोल जल वाष्प की विशाल मात्रा को इंजेक्ट किया। ऐतिहासिक रूप से 1815 में तंबोरा और 1921 में माउंट पिनातुबो जैसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों ने अपने एरोसोल के साथ सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करके वैश्विक जलवायु पर महत्वपूर्ण शीतलन प्रभाव डाला है। हालांकि हंगाटोंगा के विस्फोट ने एक अनूठा परिदृश्य प्रस्तुत किया है। एक ज्वालामुखी के रूप में इसने समताप मंडल में जलवाष्प की मात्रा को बढ़ाया। शोधकर्ताओं का कहना है कि चूंकि जलवाष्प एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करते हैं, इसलिए प्रारंभिक अनुमान था कि ये 2023 और 2024 में अत्यधिक वैश्विक गर्मी के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इस शोध के परिणाम जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च एटमॉस्फेयर में प्रकाशित हुए हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर ऐसी ही नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।